नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग आज हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति किस आधार पे हुआ है और इसके उत्पत्ति के पीछे दो तीन साइंटिस्ट का भी मानना है, उनको आधार बना के हम सारी चर्चाएं करेंगे। आज हिमालय के उत्पत्ति, उद्गार और विस्तार पर बेहतरीन चर्चा होने वाली है। तो आप लोग कॉपी, पेन, एटलस सामने रख लीजिए और अगर मैप बनाना हो कॉपी में तो मैप बना लीजिए। जो बच्चे एटलस नहीं लेना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रूर फॉलो करेंगे और सारे बच्चे फॉलो करेंगे स्टार्टिंग से, और मैप को हर एक पोजीशन पे बनाते चलेंगे। जैसे हिमालय की उत्पत्ति है तो हिमालय की उत्पत्ति लिखेंगे और वो मैप बनाएंगे। जो लोकेशन हम दिखाते चलेंगे उसको भी फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो हमारे हिमालय की जो दिशा में विस्तृति है, यानी कि फैलाव है, वो किधर से किधर है। तो हमने आपको बताया था मैप कैसे देखना है। मैप में सिंपल सा ऐसे देखना है, ऊपर नॉर्थ होता है एटलस में, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, यही तो। और जो हमारे हिमालय का फैलाव है, विस्तार है दोस्तों, वह पश्चिम से लेकर पूरब तक है। पश्चिम से लेकर पूरब तक है, यानी कि जो हमारा हिमालय फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा। क्या कहेंगे, पूर्व पश्चिम दिशा, पूर्व तक फैला हुआ है। और पूर्व पश्चिम दिशा में सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। पूरे भूगोल में जो हमारा ग्लोब है, पूरे भूगोल की अगर बात करें तो इस पूरे भूगोल में दोस्तों जो हमारी श्रृंखला है, जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो बोलेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पूरा अगर ग्लोब है तो इस ग्लोब में हम किधर गए, इस साइड गए, इस साइड यानी कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, इस साइड आ गए। तो जो हमारा भारत की स्थिति यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे होंगे बाकायदे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यह चीज़ है हमारा पोर्शन दोस्तों, जो कि हिमालय का पूरा पोजीशन बताता है पूरे ग्लोब में। पूर्व पश्चिम, हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट में है और हमारा हिमालय जो फैला है पश्चिम से पूरब की तरफ फैला है। तो याद रखेंगे, पश्चिम से पूरब में फैले हुए सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हमारा हिमालय क्या, पूरे पृथ्वी का हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये चीज़ याद रखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे श्रेणियाँ हैं, जैसे एंडीज है, रॉकीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका पाया जाता है चिली वाले पोर्शन, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला उस पे पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे दोस्तों, पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है रॉकीज, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला पाया जाता है। चिली वाला इलाका जो है आपका अर्जेंटीना के उस साइड, बिल्कुल पश्चिम वाला इलाका है ना, उधर वाले इलाके में पाया जाता है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। वह सब के सब दोस्तों हैं तो इससे बड़े, लेकिन वह उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृति है, उनकी फैलाव है। लेकिन यही आपका हिमालय पर्वत है जो कि पश्चिम यानी कि पूर्व पश्चिम में फैला है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, ठीक है। लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर बोला जाए क्षेत्रफल कितना घेरा हुआ है तो बोलेंगे 5 लाख, कितना दोस्तों, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा हमारा हिमालय फैला हुआ है। दोस्तों अगर बात करेंगे हिमालय की लंबाई या फिर फैलाव कहाँ से कहाँ तक है सर, तो बोलेंगे सर कि यहाँ से पश्चिम में पड़ता है जम्मू कश्मीर में, पीओके वाले वाले क्षेत्र में पड़ता है, जिसका नाम है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बती पठार में पड़ता है। यह पूरा तिब्बत वाला है, चाइना का पार्ट है। तो पठार तिब्बत वाले पठार में पड़ता है। एक चोटी है जिसका नाम क्या है, चोटी नहीं कहेंगे, चोटी ही कह लीजिए, है ना। पर्वत श्रृंखला का एक चोटी है जिसका नाम है क्या, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अब अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे जो हमारा हिमालय की फैलाव है वो तो हमें समझ में आ रहा है सर, पश्चिम से पूरब की तरफ है, लेकिन हमारा हिमालय लास्ट में जाकर झुक गया है दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ से।
पश्चिम की तरफ से भी और पूरब की तरफ से दक्षिण में झुका हुआ है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। अब जो पश्चिम की तरफ झुका है, यह दो क्षेत्र हम आपको दिखाए हैं। एक तो पीओके में है, पाक में है, सॉरी पीओके नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्य भूमि में है, पाकिस्तान का मुख्य भूमि। पीओके जो है वो तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो भारत का है, वो छीन लिया है। छीन क्या लिया है? जब तक नहीं बोला जाता है तभी तक वह बना के रखा है। जिस दिन आ जाएंगे अपने पे, उस दिन वह हमारा होगा भाई साहब। तो यह दोस्तों पीएके यानी कि पाकिस्तान में एक क्षेत्र फैला हुआ है, एक इधर है अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान में फैला है दोस्तों, उसको हम कहते हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो यह पाकिस्तान में आया है। इसका नाम याद रख लेंगे। तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, सुलेमान पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो बोलेंगे भैया हिमालय पर्वत की। और सुलेमान पर्वत श्रृंखला किस देश में फैला हुआ है? तो बोलेंगे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अच्छा, अफगानिस्तान में भी है दोस्तों। अफगानिस्तान में है जो, उसको किस नाम से जानते हैं? अफगानिस्तान वाले को किस नाम से जानते हैं? तो बोलेंगे अफगानिस्तान में जो है दोस्तों, उसको जानते हैं हिंदू कुश पर्वत के नाम से। किस नाम से? हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। जो अफगानिस्तान में है इसे लिख लेंगे हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसे सुलेमान नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि सुलेमान मुस्लिम नेम है। जब मुस्लिम नेम है तो वह मुस्लिम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो यानी कि बता देंगे दोस्तों पीओके यानी कि पाकिस्तान में पाया जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ से हम आते हैं थोड़ा सा अपने क्रम की, इस तरफ भी देख लीजिए। थोड़ा सा इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ भी दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, मतलब दक्षिण की तरफ मूव किया है। अब इसी से टूटा हुआ हमारा अंडमान निकोबार भी है ना। अंडमान निकोबार भी क्या है? इसी से टूटा हुआ है। इससे पिछले वाला जो क्लास आया था उसमें हमने बताया था आपको। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है। तो यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं। जैसे मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, नागा में नागा की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इस तरह की क्रम से पहाड़ियाँ हैं जो कि टूटते हुए यहाँ पर आकर हमारे कह लीजिए कि द्वीप का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब दो महान भू साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है कोबर और हैरी हैस। कोबर के टेथिस भूसन्नति पूरे एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप जिस भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो आपका टेट हो, सी टेट हो यानी कि यूपी टेट, सी टेट या फिर एस टेट हो या फिर कोई भी टेट हो। बाकी इसके सिवा यूपीएससी ही क्यों ना हो, ट्रिपल एससी आपकी क्यों ना हो, एसएससी क्यों ना हो, इसके बाद जो पीईटी होने वाला है वही क्यों ना हो। इसके बाद जितने भी लेखपाल की वैकेंसी आती है, स्टेट पीएससी होती है, सब जगह ये पूछे जाते हैं, बीपीएससी वगैरह में भी। इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। कोबर के टेथिस भूसन्नति, ये चीज़ याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछा गया था। कोबर ने जो टेथिस भूसन्नति दिया है या फिर टेथिस दिया है, उसमें टेथिस सागर दिया था ऑप्शन में या फिर टेथिस भूसन्नति दिया है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो टेथिस भूसन्नति का सिद्धांत उन्होंने दे दिया है, ना कि टेथिस सागर का। अब टेथिस भूसन्नति क्या होता है, अब हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसके पहले थोड़ी सी चीज़ और बता देते हैं आपको। पूरे हिमालय का ही पार्ट है तिब्बत का पठार, और यानी कि तिब्बती पर्वत, और एक है कुरनूल, जिसे जानते हैं कुरनूल पर्वत। जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के उत्तर में कुरनूल। कुरनूल का विस्तार जो है चाइना तक है, पूरे चाइना में फैला हुआ है, चीन में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे क्रम से। सबसे पहले हिमालय है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के उत्तर में कुरनूल। यह भी क्रमिक एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे, है ना। चलिएगा, अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कोबर के टेथिस भूसन्नति से। अब इस पर हम कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे, आप लोग बस देखते रहिएगा और हम यहाँ पे बनाते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है, करोड़ों साल पहले की बात है। जो हमारा भारत था कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ियाँ थी, यहाँ बंगाल पूरा पानी भरा था, यहाँ पर भी अरब सागर था, अरब सागर के यह पानी थे, पूरा यह भरे थे। और यहीं पर दोस्तों एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। और यह भी एक पूरा का इस तरह से ऐसे लैंड था। इसको कोबर ने कहा गोंडवाना लैंड। क्यों कहा? क्योंकि ये अफ्रीकन प्लेट से टूट के आया था, या फिर कहिए भैया भारतीय इंडो प्लेट जो है एक अलग ही प्लेट है,
ठीक है ना, जो कि गोंडवाना लैंड से टूट के आया था, और वो भी गोंडवाना लैंड से अफ्रीका भी टूटा हुआ था। तो अफ्रीका का ही एक पार्ट था हमारा यह वाला गोंडवाना का पार्ट, ठीक है ना। इसके ऊपर वाले को उन्होंने कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। इसको टेथिस सागर इन्होंने कहा, टेथिस सागर। जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहले एक पेंजिया था, एक पैंथालौसा सागर था। हमने बताया था इस प्रकार से कोई हमारी की पूरी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या था, पानी था। तो इस पृथ्वी को उन्होंने बोला पेंजिया, क्या बोला, पेंजिया, या पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये पूरा का पूरा जो है ना, इसे पैंथालौसा सागर कहते थे पूरे पृथ्वी पर, जिसपे यह पेंजिया तैर रहा था। क्या कहते थे, पैंथालौसा सागर कहते थे, पैंथालौसा सागर, जिससे पूरा का पूरा पृथ्वी हमारा तैर रहा था, जिसे पेंजिया बोला गया था। पूरा इसमें पृथ्वी है, पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब धीरे धीरे टेथिस के भूसन्निधि के अनुसार, हैस के टेक्टोनिक प्लेट के अनुसार, बहुत सारे थ्योरी हैं, बहुत सारे भू साइंटिस्ट हैं, दो मुख्य हैं, उनके अनुसार अगर बात करें तो ये टूटता चला गया, सिकुड़ता चला गया, बिखरता चला गया, लड़ता चला गया, आपस में दूर चला गया। अगर पूरे ग्लोब में कहीं दो प्लेट अगर लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो प्लेट दूर भी जा रहे हैं, है ना। जब पूरा, क्योंकि पृथ्वी हमारा गोल है, पृथ्वी हमारा पूरा गोल है ना, गोल है, तो अगर कहीं दो प्लेट लड़ रहे हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं वह आपस मतलब एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। जैसे हम इस ग्लोब में दिखाएं आपको, इस ग्लोब में देखेंगे तो पूरा गोल है। अगर हम बात करें भारतीय प्लेट के पास दो आपस में लड़ रहे हैं, तो दो कहीं ना कहीं या उस प्लेट से दूर भी जा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल है। अगर उसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा, अगर आप एक्शन लेंगे तो उसके प्रति रिएक्शन भी कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो आपको दिखे या न दिखे, लेकिन रिएक्शन होता है। जैसे हम चलते हैं तो चलते हैं, हमें फील तो नहीं होता है कि हम पृथ्वी को पीछे ढकेल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, तो पता नहीं चलता हमें। इसी प्रकार से जब दो प्लेट लड़ते हैं, वही दोनों प्लेट्स के जो कह लीजिए कि फ्रिक्शन के कारण या फिर कोई भी कारण रहा हो, टेक्टोनिक्स प्लेट्स जब लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचता है। तो उस उथल पुथल के कारण कहीं ना कहीं जब लड़ना होता है तो कहीं ना कहीं दूर भी जाना होता है। ये चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने इस टेथिस भूसन्निधि पे। अब टेथिस ने मतलब कि ये कोबर ने बताया दोस्तों, कोबर ने यह बताया, कोबर के अनुसार, कोबर ने बताया बीच में कभी न कभी हमारी पृथ्वी जो है, भारत का एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, कभी न कभी हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों, यह क्या था, बीच में टेथिस सागर था। इस टेथिस सागर की उत्तर वाले पार्ट में अंगारा लैंड रहा करता था, बहुत करोड़ों साल की बात है। और उसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ करता था। जैसे आज सारी नदियां बहती हैं, उसी प्रकार से करोड़ों साल बहते पूर्व, करोड़ों साल पूर्व सारी नदियां उसी प्रकार बहती हैं। जिस प्रकार से हिमालयी नदियां हैं, हमारे मुख्य 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु है और गंगा है, मतलब इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों मुख्य रूप से हिमालयी नदियां हैं, और इनका प्रवाह आज भी वही है जो पहले था। इस वजह से इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, वृक्षानुकार, ये सब क्या होती हैं, हम नदी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यह देखिए आप, तो गोंडवाना लैंड से बहुत सारी नदियाँ इस प्रकार जाती गई, चलती गई, बहुत सारी नदियाँ। हम तो मुख्य नदियों की चर्चा करते हैं ना, लेकिन हमारे भारत में ही केवल देखें, छोटे से क्षेत्र भारत में जो पूरे विश्व का 2.3% हिस्सा रखता है क्षेत्रफल में, केवल उसकी बात देखें तो यहाँ पर लाखों नदियाँ हैं, हजारों की संख्या में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, छोटी छोटी क्षेत्रीय नदियाँ हैं, है ना। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ और इधर से भी बहुत सारी नदियाँ आती गई। अब नदियाँ आती हैं तो मलबा लेके आती हैं, मलबा यानी कि जो पत्थर होते हैं उनको काटते जाती हैं, काटेंगे तो मलबा का संग्रह करते हुए आएंगे, जहाँ से हम बलुआ पत्थर वगैरह ये सब जुटाते रहते हैं ना, तो वो ये नदियाँ लेके आती हैं मैदानी इलाके में, ठीक है। तो वह बहुत ऊपर से आती हैं, इस वजह से पूरे मलबे को काटती हुई, पत्थर को काटती हुई वह नीचे लेके आती हैं। और यह क्रिया बहुत वर्षों तक चलता रहा, करोड़ों सालों तक चलता रहा। अब बस यही कारण था कि वह आती गई, उधर से चलती गई और वलन पड़ता चला गया। वलन का मतलब हुआ कि यह सारी जो अपना मलबा था लाकर इस नदी में दबती चली गई। आप ही सोचिए, जब कोई गड्ढा होता है,
गड्ढे को पाटने के लिए, जब वो खतरनाक गड्ढा हो जाता है तो उसको पाटने के लिए, अगर आसपास गांव में है गड्ढा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, तो उसको आप पाटने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। तब तक डालते हैं जब तक वो बैठ न जाता है, फिर से बारिश होती है, फिर वो गड्ढा हो जाता है, तो आप उसको बार बार पाटने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि मिट्टी इतना बैठ जाता है वो निकलता ही नहीं है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। यह पूरा का पूरा मलबा यहाँ पे जमा होता गया और इसमें वलन पड़ता गया। वलन, जब इसमें मलबा जमा होता था तो यहाँ पे गड्ढे होते चले गए, अंदर की तरफ गड्ढे होते चले गए। इस प्रकार से वलन पड़ता चला गया। जब इसमें मलबे जमे होते चले गए दोस्तों, एक स्थिति ऐसी आई कि यह पूरा का पूरा फैल गया, ऐसे फैल गया। लेकिन आपको पता है, जब इधर चट्टाने हैं तो क्या इसे फैलने देंगी? नहीं फैलने देगी ना। तो अब इतना फैल गया कि इसके बाद यह इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर पड़ने लगा। समझ रहे हैं? प्रेशर पड़ा और दाब पड़ा। प्रेशर और दाब के कारण अंदर की जो चट्टानें थी वो तो एक रूप लेने लगी, परत दर परत चट्टान बनने लगी। यह परत दर परत चट्टान बनने लगी और एक तरह से ताप दाब के कारण बिल्कुल ठोस हो गई। जब ऊपर की ठोस हो गई, नीचे की ठोस हो गई, बीच में कुछ बच गया, बिल्कुल लावा का रूप। अब यह चीज़ें यहाँ पे हमको देखना है दोस्तों। यह पूरा का पूरा, जब इधर से इधर पूरा मलबा जमा है, अब कोई डब्बा ले लीजिए आप, मान लीजिए कोई फेविकोल का डब्बा ले लीजिए। फेविकोल को जब आप पूरा भर दीजिए, भरने के बाद जब दबाएंगे तो ऊपर की तरफ उठेगा ना। बस वही काम यहाँ पे भी हुआ दोस्तों। जब यह फैल गया, एक पूरा मलबे में पूरा मलबा भरता चला गया, इसका अवतलन होता चला गया। लास्ट में जब प्रेशर इधर से लगा दोनों तरफ तो यह दब गया। दबने की वजह से जो मलबा था उठ गया। अब जब मलबा उठा तो कहीं समतल हो गया, कहीं ऊपर उड़ गया, कहीं छोटी चोटी बन गई, कहीं उस प्रकार से चोटी बन गई। तो इसमें हम लोग 3-4 क्रम पढ़ते हैं चोटियों का कई क्रम है। जैसे कि जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, लघु हिमालय के बाद आपका शिवालिक हिमालय है। ट्रांस हिमालय में भी 3 पार्ट होते हैं आपके। कौन कौन से? तो बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब होते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और धौलाधर हो गया आपका, अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी हो गया, नंदा हो गया, बंदरपूछ हो गया, मसालू हो गया, एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया। ये सब का बनना स्टार्ट हो गया, चोटियाँ। इन्हें चोटी कहा गया, उठते चले गए। अब यही क्रिया है दोस्तों, इसी से हम पहचान सकते हैं यही पूरा हमारा हिमालय बनने की कहानी थी। अब हिमालय यहाँ पे बन के खड़ा हो गया। अब हिमालय बन के तो तैयार हो गया सर, लेकिन आज भी अगर देखेंगे हिमालय में उत्थान हो रहा है, हिमालय ऊपर उठ रहा है, हिमालय में उत्थान हो रहा है आज भी। इस वजह से हिमालय को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन कह लीजिए, न्यू फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, या फिर मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। मोड़दार पर्वत या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन हमारा हिमालय है। जैसे कि एंडीज पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, सब के सब न्यू हिमालय के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो याद रखें कि हमारा हिमालय भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है। इसका उत्थान आज भी हो रहा है और यही कारण एक दिन भविष्य में बनेगा सबसे बड़ा। पता है, हिमालय हमारा आता है फर्स्ट जोन में, जो हमारा भूकंपीय क्षेत्र होता है, फर्स्ट जोन में आता है हिमालय। हमेशा आए दिन देख ले होंगे, अभी हाल ही में उत्तराखंड में आया था, बवाल मचा था पूरा, बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 40 से 43 लोग। और यही सब कारण होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पता है इस प्रकार से पर्वत बना है। हिमालय की चोटियाँ इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से। अगर पानी इसमें घुसेगा ना तो इतना तेज बहाव लाएगा ना। सोचिए आप, जब आप पानी बहाते हैं तो यहाँ पानी का गड्ढा बना है, तो आप उसको रास्ता देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे रास्ता पहले से बना है और ऐसे झुका हुआ है। अब इसमें से पानी जब निकलेगा, ग्लेशियर पिघला था वहाँ पे, अगर पानी निकलेगा तो कितना तेज बहाव होगा। अब उसके रास्ते में जितने भी क्षेत्र होंगे, जो भी बसिंदे होंगे उस इलाके के, इस पहाड़ पे लोग बसे हैं। उत्तराखंड में जाएंगे ना तो लोग बसे हुए हैं, हिमालय प्रदेश में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लोग पहाड़ों पर घर बसाए हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर कभी वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती हैं तो पूरा समाज ही खत्म हो जाता है। वही हमको देखने को मिला था अभी उत्तराखंड में, यही सब कारण थे दोस्तों। अब एक है हैरिस हैस का टेक्टोनिक प्लेट। इन महाशय ने भी एक अपना सिद्धांत दिया है, कुछ इसी प्रकार है। इन्होंने कहा है दोस्तों, जो हैरिस हैस का टेक्टोनिक प्लेट्स, इन्होंने कहा पूरा पृथ्वी एक भूखंड है, ठोस भूखंडी पृष्ठ है, जो कि 200 किलोमीटर, आपको पता है अगर हम इसको काट रहे थोड़ा सा इस प्रकार से, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा क्या आता है, क्रस्ट आता है, यह 200 किलोमीटर तक धंसा हुआ है, 200 किलोमीटर तक है।
200 किलोमीटर तक पूरा अंदर तक है और इसमें 6 भाग, कितने 6 भागों में बटा हुआ है, 6 भागों में से विभाजित किया जाता है। लिख लेंगे कौन कौन से भाग। पहला है दोस्तों, पहला भूखंड का नाम दिया इन्होंने उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। दूसरे को दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी यानी कि साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। और तीसरे को इन्होंने नाम दिया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। चौथे को इन्होंने नाम दिया इंडो प्लेट, जो हमारा भारत है, इंडो प्लेट। इसके बाद पांचवा को इन्होंने नाम दिया दोस्तों यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। छठे को इन्होंने नाम दिया दोस्तों, छठे को इन्होंने नाम दिया इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिणी अफ्रीकन प्लेट, छठे को नाम दिया अफ्रीकन प्लेट। ये 6 के 6 प्लेट हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडो, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट। ये इस प्लेटों का जो निर्माण हुआ है ये दोस्तों 200 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है ना, इसी से हुआ है। और किस तरह हुआ है इन्होंने बताया, केवल और केवल अगर हम पूरे पृथ्वी को गोल हम मान लेते हैं, बाय द वे गोल मान लेते हैं, तो अगर हमारे पृथ्वी में कुछ कह लीजिए कि संरचनाएं बिगड़ रही हैं, ये किस कारण से बिगड़ रही हैं, अभी किस कारण से उथल पुथल हो रहा है, उन्होंने नाम दिया जो अर्थक्वेक्स हैं। अर्थक्वेक आते हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर से 3 प्रकार के अर्थक्वेक होते हैं, PSL, तो इसको हम चर्चा करेंगे। यह तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा हो जाता है, उसमें चर्चा करेंगे। तो जो ये अर्थक्वेक है दोस्तों, यह किसी भी हमारे भूखंड को एक तरफ सिकोड़ रहे हैं या फिर फैला रहे हैं, या फिर सिकोड़ रहे हैं या फिर फैला रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। जब यह सिकोड़ रहे हैं मतलब कि कन्वर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 प्लेट टूट भी रहे होंगे, समझ रहे हैं। जैसे लाई के बोरे में से अगर एक मुट्ठी लाई निकाल लें तो सारा का सारा लाई जो किनारे का होगा चारों तरफ का, वो उस गड्ढे में चला जाता है, चला जाएगा ना, बताइए चला जाएगा ना भैया। तो इस कारण से जब 2 प्लेट टूटे और यहाँ से ब्रेक हुए, टूटे जहाँ से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्टोनिक्स का कारण बना, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट भूस्खलन, या फिर कह लीजिए कि अर्थक्वेक्स का कारण बना। यही अर्थक्वेक्स जो हमारे महाद्वीपों का बनना है, यह कारण है अर्थक्वेक। ये किसने माना है अर्थक्वेक बनने का कारण, अर्थक्वेक से महाद्वीपों का बनने का कारण? हैरिस हैस का टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत से हमको ज्ञात होता है। यानी कि हैरी हैस भूवैज्ञानिक के जरिए ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब 2 प्लेट का कन्वर्जन हो रहा था, अब 2 प्लेट क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। जब कन्वर्जन हो रहा था तब भी ब्रेक हो रहा था, जब डाइवर्जन होगा तब भी बीच में दरारें पड़ेंगी, लावा निकलेगा तो 2 महाद्वीपों को इधर खिसका देगा। बीच में हो सकता है पानी आ जाए, बीच में हो सकता है बहुत बड़ी चट्टान बन जाए, बीच में हो सकता है कि कोई पठार बन जाए, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से महाद्वीपों का इन्होंने विस्तार बताया। और इस प्रकार से जब चट्टानें बनने लगे तो जगह जगह पे जहाँ पे लावा निकलता चला गया, वहाँ पर पहाड़ी इलाके निकलते चले गए। उसी प्रकार से इन्होंने इसको बताया है कि यह वाला लैंड और यह वाला लैंड के बीच में भी यही काम हुआ था, दोनों या फिर दूर गए होंगे, दोनों या फिर पास आए होंगे। तो इस वजह से अगर पास आए होंगे तो मलबे को दबा दिए होंगे, ऊपर से उठ गया होगा, समझ रहे, दबाएंगे तो उठेगा ना मलबा। अगर दूर जाएगा तो उसमें लावा बनेगा, लावा बनेगा तो पता है जब गर्म चीज़ पे हम ठंडे चीज़ छिड़कते हैं, पानी छिड़केंगे तो बुलबुले आकार की या छन 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 करके आवाज़ निकलती है, वो गर्म ऊपर फेंकने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ हुआ, जैसे हम पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से निकलता है ना लावे के रूप में, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे कारनामा हुआ होगा, मलबा ऊपर आया होगा और हमारा हिमालय बना होगा। यह था किसके अनुसार, हैरिस हैस के अनुसार। दोस्तों यही 2 सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा, हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड, तो हमने बता दिया। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप डेली बने रहें, रेगुलर बने रहें। आपका ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो भी है ना, तो उसको हम बेहतरीन बना देंगे, बिल्कुल दीवाना बना देंगे दोस्तों ज्योग्राफी का, है ना। तो पढ़ते रहिए मस्ती से, और अपने भाइयों को बहनों को जो भी हैं आपके रिलेटिव, उनको भी बताइए चैनल के बारे में, वो भी यहाँ से थोड़ा सा सीख सकें। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो अगर देख लेंगे ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी से दूर भागते हैं वो ज्योग्राफी देख लेंगे ना, तो बिल्कुल भूखे हो जाएंगे ज्योग्राफी का, सर का कब नेक्स्ट पार्ट आए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग के दिमाग में अगर आ रहा है तो आपके अंदर से एक एनर्जी जग रही है सीखने की। अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हिमालय की चोटियाँ, मुख्य चोटियाँ क्या हैं, ठीक है ना। मुख्य चोटियाँ मतलब कि हिमालय के पार्ट कौन कौन से हैं, पहले ये बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मुख्य चोटियाँ, 3-4 पार्ट आएगा हिमालय पे, हिमालय खत्म, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।